ठीक है, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। में पिछले सप्ताह प्रार्थना के बारे में ही कुछ बातों को मैंने आप लोगों को समझाया। हालेलुया। कितने लोग का प्रार्थना के जीवन अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो साल हमारे लिए प्रार्थना की साल, हालेलुया, कलीसिया सबसे ज्यादा प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर उम्मीद कर रहा है कलीसिया प्रार्थना करें। परमेश्वर उम्मीद कर रहा है पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट के रूप में शायद अपन देखा जाएंगे तो कई बार हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ जिस तरह से बनना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए, वो मतलब अच्छे तरह से क्या है कई बार नहीं रहता है। इसके वजह से हम कई बार जो है जिस तरह से प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ना है, कई बार उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे प्रार्थना के जीवन अच्छा है, उसमें मैं तृप्त हूं? कोई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी भी हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी आ गई। हालेलुया। इसलिए बार बार हर सप्ताह आकर उसी के बारे में मैं बोलते जा रहा हूँ। कब तक आप लोग नहीं बोलेंगे हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे, तब तक हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं मैं और अच्छे से प्रार्थना करूं? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? लेकिन बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हैं? हालेलुया। आपके अंदर इच्छा है, कितने लोग के अंदर इच्छा है मैं और अच्छे से प्रार्थना करूं? इच्छा है? हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया। सबसे बड़ी बात यही होना है। क्या होना है? क्या होना है? इच्छा। अपने अंदर एक क्या बोल सकते हैं, एक इच्छा होना है, एक आशा होना है मैं और अच्छे से प्रार्थना करूं, है ना? सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। चलो ठीक है, आज मतलब यही आप लोगों को मैं समझाने के लिए चाह रहा हूं। हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ और अच्छे से बन जाएंगे तो हमारा प्रार्थना और बढ़ जाएगी। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने में कई बार जिस तरह से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना था वही से कई बार नहीं रहता है, फिर भी उसके बारे में कितने ध्यान भी मतलब अपन देते नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शायद पुराने नियम में हनोक के बारे में शायद अपन पढ़ेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति में शायद हनोक के बारे में आप पढ़ोगे, शायद निकालेंगे उत्पत्ति के किताब 5वां अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे, शायद ये 24 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के साथ साथ अनोख चलता था, फिर वह लोप हो गया। हाँ, क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? गायब हो गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। और भी दूसरा ट्रांसलेशन में देखेंगे तो परमेश्वर के साथ साथ मतलब क्या है चलना, उससे मतलब हनोक के बारे में एक और कदम ऐसे लिखा है वो परमेश्वर के साथ जी रहा था। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ जीने वाला व्यक्ति को प्रार्थना करना बहुत कठिन बात तो नहीं है। हेलो, किसी समझ रहे इस बात को? आमीन, हालेलुया। शायद आप अभी भी एक और बात बता रहा हूं, शायद आपका प्रार्थना की जीवन अभी भी आप सही करने नहीं पा रहे हैं। आप अपने प्रार्थना की जीवन में अभी भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। भैया मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रोज 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, 10 मिनट प्रार्थना करने से मुझको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत देर प्रार्थना कर लिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के समूह में ज्यादा देर बैठने नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर के समूह में ज्यादा देर समय को बिताने नहीं पा रहा हूँ।
कहीं तो गड़बड़ है नहीं? हालेलुया। सही करना नहीं करना है, सही करना नहीं करना है। हालेलुया। मैं आज तो प्रार्थना का और गहराई में बातों को बताने वाला था। हालेलुया। जब आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बोला कई लोगों का संबंध अभी भी सही नहीं है, इसलिए आज दोबारा मैं रिवर्स आकर आपको सही करने के लिए चल रहा हूँ। मतलब अच्छे से इस बातों को क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। सब लोग ध्यान से वचन को सुनना है मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो परमेश्वर के साथ जो है हमारे संबंध सही रीति से रखेंगे तो हमारा प्रार्थना के जीवन को अपन जो है सही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है, ध्यान से सुने, जो परमेश्वर है वो हमारे साथ संबंध रखने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो हमसे बड़ा है छोटा है? बोलिए, बड़ा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र उनके बारे में बताता है, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो सबसे बड़ा है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी परमेश्वर के साथ शायद अपन संबंध रखने नहीं पा रहे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। शायद इस दुनिया में बहुत बड़े एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े एक पद में है, बहुत बड़े एक अधिकार में है, वो बोलेगा आपको भैया मतलब क्या है, मैं आपके साथ अच्छा फ्रेंडशिप करने के लिए चल रहा हूँ, आपको रोज मेरे पास आना है, मेरे पास समय के बिताना है, तो अपन टाइम देकर पहुंच जाएंगे। लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हाँ, मुझे अरे वो साहब ने मुझे बुलाया है, मतलब आधा घंटे पहले जाके वहां मतलब गेट में क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हेलो, हेलो, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? हालेलुया। इसका मतलब ये है अभी भी आप परमेश्वर को सही तरह नहीं जाना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सब लोग वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के समूह में जाते हैं ऐसा एहसास करते हैं क्या, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समूह में मैं जा रहा हूं, सबसे बड़ा है ना, जो आकाश और पृथ्वी में जो अधिकार रखा है उन्हीं के पास में जा रहा हूं। ऐसा एहसास करते हैं? करते नहीं करते? करते हैं। हेलो, करते हैं। वो पवित्र है, अति पवित्र है, वो परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, उस परमेश्वर के समूह में मैं जा रहा हूं। ऐसा एहसास करते हैं? बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी कई बार हम परमेश्वर की प्रति सही सोच अपने अंदर नहीं है, सही जानकारी नहीं है। मेरे प्रिय, उत्पत्ति पहला अध्याय को आप लोग निकाल कर जब पढ़ेंगे, एक शब्द कह रहा है आकाश बन गया, एक शब्द कह रहा है पूरा, मतलब सृष्टि जो है उनकी जो एक एक शब्द में सृष्टि हो रहा है, तो वो इतनी बड़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। थोड़ा सा इमेज करके देखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो है, जो इस प्रकृति के प्रति कितनी जांच हो रहा है, कितनी सालों से विज्ञान लोग क्या करते रहते हैं, जहां से उन्होंने एक शब्द में, एक मिनट में भी नहीं लगा, उन्होंने उसको सृष्टि कर लिया, तो कितनी बड़ी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी सी इस बातों को क्या करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहली बात है, आपका अंदर परमेश्वर के साथ एक संबंध को रखने के लिए आपके अंदर एक प्यास होना है, एक इच्छा होना है, एक तरस होना है। परमेश्वर के साथ और मैं करीब जाऊंगा, और करीब जाऊंगा, और करीब जाऊंगा। वो मेरे अंदर आना है, उनके संग संग में जीना है, उनके संग संग मतलब चलना है, उसको मैं एहसास करना है। इस तरह से आपका अंदर एक प्यास है, एक इच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे मन ना कई बार कठोर हो जाता है, हम कई चीजों को एहसास नहीं कर पाते, कई चीजों को पहचान नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, बातों को आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए।
वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, उनके सामने अपन कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है मैं आपका साथ संबंध को रखने के लिए चाह रहा हूँ। हालेलुया। पिता और बेटे के रूप में, हालेलुया, एक फ्रेंड के रूप में, हालेलुया, एक भाई के रूप में संबंध को रखने के लिए चाह रहा। वो चाह रहा तो अपन कितना चाहना चाहिए? बोलिए, अरे बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर एक क्या तरस, आपके अंदर एक इच्छा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चलो ठीक है, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। परमेश्वर का संग, संबंध को रखना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? हाँ? आदम हव्वा को आप लोग याद करना। हालेलुया। उन लोग के समय क्या क्या मतलब हुआ था? एदेन नाम से वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा को रखते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से उनने बात किया नहीं किया? परमेश्वर उनसे बात किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे? मतलब क्या आगे? पहले आप परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की आवाज को क्या करना? आपको सुना नहीं सुना है? बोलिए, सुना नहीं सुना है? हालेलुया। उसके बाद वो परमेश्वर को देखे नहीं देखे? देखा नहीं देखा? देखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को लोगों क्या किए? देखे, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के साथ साथ क्या करें? रहे। हालेलुया। कितना समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की आवाज को आपको क्या करना है? सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को देखने के लिए क्या करना है? तरसना है। कम से कम उनको उपस्थिति में तो क्या करना है? रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उनका संग संग जीना है। आमीन। हालेलुया। इसको बोलते हैं क्या है? संबंध। आमीन। रिलेशनशिप। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता है अब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए, परमेश्वर के साथ अपने गहराई से एक रिलेशनशिप को आप रखें। शैतान कभी नहीं चाहता है। ये बातों को समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हव्वा ने परमेश्वर का संग उनकी उपस्थिति में जी रहे थे, उनके साथ अच्छे के संबंध को रख रहे थे। अच्छा में लिखा है, शैतान उनको क्या किया है? बहका दिया। पाप करने के वजह से उन लोग परमेश्वर की संबंध को क्या है? दूर हो गए। उनको मतलब क्या है? एक तरह से आज अच्छे से उस चीज को मतलब ध्यान करेंगे, मनन करेंगे तो उस वाटिका को छोड़ना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे, परमेश्वर को देख नहीं कर पा रहे। हर तरह से परमेश्वर की हर एक आशीष से उन लोग क्या गए? दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, उनकी आवाज को मैं रोज सुन रहा हूँ, उनकी आवाज को मैं रोज क्या कर रहा हूँ? सुन रहा हूँ, रोज उनसे बात कर रहा हूँ, रोज उनको उपस्थिति में मैं रह रहा हूँ, मैं रोज उनके साथ साथ क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हेलो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुने। अपन बहुत धन्य हैं, अपन बहुत धन्य हैं। ऐसे परमेश्वर हमारे मतलब पास है, हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे क्या करता है? बात करता है। अपन उनको उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। समझ रहे ना? अपन उनकी क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं। उनके पिता के रूप में आप रख सकते हैं, भाई के रूप से रख सकते हैं, फ्रेंड के रूप में रख सकते हैं। इतने अच्छे परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी करीब। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो हमारे अंदर है। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। इस बातों पर अपन को थोड़ी सी क्या करना है? यत्न करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी प्रयास करने की आवश्यकता है ना? यीशु मसीह इस दुनिया में आने की सबसे बड़ी उद्देश्य ये है, जिस
परमेश्वर के संग आपकी संबंध टूट गया था, वापस उस संबंध को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। निकाल कर कुछ वचन को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियों दूसरा अध्याय, इफिसियों दूसरा अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों दूसरा अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों दूसरा अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। किससे मिलाया? परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या किया? क्रूस में यीशु मसीह लहू बहाकर, मेरे प्रिय, हम और परमेश्वर के बीच में जो द्वार था उसको तोड़कर हमें परमेश्वर के साथ यीशु मसीह क्या किया है? मिलाया है। प्रेज गॉड है। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु मसीह क्यों आया, क्यों आया? बहुत आशीष के बारे में अपन क्या करते हैं, मनन करते हैं। आज मैं आपको मतलब बताता हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आपका और पिता परमेश्वर के बीच में संबंध को आपको सही करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाकर, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में बलिदान देकर हम और पिता परमेश्वर के बीच में जो भी क्या है, रुकावट था, दीवार था, उसको तोड़कर हमको एक करवाया। हालेलुया बोले, हालेलुया। और पढ़ेंगे 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, इफिसियों दूसरा अध्याय 17 पद। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का, जो दूर था उनको क्या किया है? मेल मिलाप। क्या किया? ध्यान से सुने। हम पाप करते हुए, परमेश्वर की आराधना नहीं करते हुए, परमेश्वर को क्या है अच्छी तरह से नहीं जानते हुए, अपने मन मर्जी से जीते हुए परमेश्वर के क्या था? दूर था। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों को उनको पर लेते हुए वापस मेल मिलाप कराया, मेल मिलाप कराया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक किया हमको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बार आपको यही बता रहा हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कीजिए। और मैं करीब आने नहीं पा रहा हूं, कुछ रुकावट है आपके जीवन में। कौन से चीजों में बदलाव लेकर आना, बदलाव लेकर आइए। कौन से पापों को छोड़ना, उसको छोड़ दीजिए। मैं परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर के करीब और मैं जाने के लिए, अरे ये चीज मुझको रोक रहा है, उसका पालन कर दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आप अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैं परमपिता परमेश्वर के साथ मेरे घनी रिश्ता है क्या? मैं बहुत करीब हूं क्या? मैं रोज उनकी आवाज को सुन रहा हूं क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनके संग संग चल रहा हूं क्या? वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं क्या? मेरे प्रियो, आज अपने आप को आपको जांचने की आवश्यकता है। अपने आप को आपको जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर चल रहा है, अपने आप को आप जांचें। परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले से मालूम है, फिर भी उस अध्याय से कुछ बातों को मैं आपको संबंध के बारे में अपने आपको मैं बताने के लिए मैं चल रहा हूं। निकालेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय, यूहन्ना 15वां अध्याय। सब लोग ध्यान से वचन को सुने। यूहन्ना 15वां अध्याय। पांचवें वचन को पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं कौन हूं? तुम लोग क्या है? तुम लोग क्या है? डालियां। मैं दाखलता हूं, तुम लोग क्या है? डालियां। और आगे पढ़ेंगे। जो मुझ पे बना रहता है,
जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। हाँ बस, हालेलुया। ध्यान से, थोड़ी ध्यान सुने। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध रहने से पहला आशीष ये है, यहाँ पर लिखा है बहुत फल क्या करता है, फलता है। हमें हालेलुया। मैं आखिरी में बताऊंगा और कैसे हमारे गली रास्ता को बना सकते हैं। मतलब उसके पहली बात ये समझना है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह जो है अपने आप को बोल रहा है क्या है, दाखलता। तुम लोग कौन है, हालेलुया। समझ रहे हैं कितना लोग ये मतलब क्या बोल सकते हैं, अंगूर का उसको मतलब कुछ लोग देख, बेला को कितना लोग देख चुके हैं, अंगूर का बेला को देखे, वेरी गुड, अच्छी बात है ना। अंगूर का बेला देखे आप लोग, मतलब बीच का जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो तना है ना, वो कैसे रहता है, हरा हरा रहता है क्या, कैसे रहता है, हाँ सूखा सूखा क्या है दिखता है, हालेलुया। बाकी डालियां को आप लोग देखोगे कैसे रहता है, हरा हरा रहता है, हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु मसीह बोल रहा है, शायद आप लोग दाखलता को आप लोग शायद नहीं देखे तो ऑर्डिनरी एक क्या है, एक पेड़ को आप लोग देख सकते हैं, बीच का तना है, मतलब साइड में क्या आता है, डाली आती नहीं आता है, उसके साथ बना रहने से मतलब उसका मतलब क्या है, बना रहने से उनके अंदर क्या है, आशीष आता है। पहली आशीष क्या है, ध्यान यहाँ पर लिखा है बहुत फल फलता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो तना से है ना, जो डालियों को है ना, जो दाखलता से जो मतलब समझ में आ रहा है, डालियों को अलग कर देंगे तो कुछ दिन में क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। पहली बात है तना मतलब यीशु मसीह के साथ अपन जुड़े रहने से हमारे अंदर जीवन है, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारे जीवन सूखा जैसे रहेगा, हमारे जीवन में कोई भी आशीष का उम्मीद नहीं कर सकते। फल आशीष को दर्शाता है, हालेलुया। एक पेड़ है उसमें बहुत फल होता, आपको कैसे लगेगा, अरे फल गया, लगता नहीं लगता है, हालेलुया। आपके जीवन में फल है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जीवन आशीषित है। एक व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में, एक व्यक्ति अपने मतलब अकेले व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा रहेगा, यीशु मसीह के संग कितना वो जुड़ा रहेगा, उतना उनके जीवन में आशीष है, सफलता है, हालेलुया, हालेलुया। केवल उनके वो तो बहुत बड़ी परमेश्वर है, वो वहां है, मैं यहाँ, ऐसे नहीं है। अपन उनके साथ जीना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड है। अपन उनसे बातें करना है, वो उनकी आवाज को आपको क्या करना है, सुनना है, अपने साथ संग संग क्या है मतलब उनको रखना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, उनको उपस्थिति को हर दिन एहसास करना है, इस तरह से कि जीवन नहीं है तो हमारे जीवन सूखा है। हम पर बहुत आशीष को हम उम्मीद करते हैं, मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे भविष्य ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा बहुत चीजों को उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, भैया ऐसा प्रार्थना करना, भैया ऐसा प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आप अपने व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़िए, उनके साथ संबंध को बनाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हरियाली को लेकर आए, आशीष, हालेलुया। मैं एक बात बता रहा, ध्यान सुने, जो परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को बना रखता है, खुद भी आशीष पाएगा और दूसरे के लिए भी आशीष के कारण बन जाएगा, हालेलुया। फल बढ़ती नहीं बढ़ती है, फलने के बाद क्या करते हैं, जाके तोड़ के खाते नहीं खाते, बोलिए, नहीं खाते, खाते, हालेलुया। वो फल लेते, खुद भी आशीष है, दूसरे के भी, जब परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं, खुद भी आशीष रहोगे, दूसरे के लिए आप आशीष का कारण बनोगे, आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बात को आप समझ लीजिए, इस बातों को समझ लीजिए मेरे प्रियो। आपका जीवन खुद आशीष पाना है, आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आप परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अपन पाप करते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ना, धीरे 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 परमेश्वर से क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं। परमेश्वर एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तीसरा बार बोलता है, उसके बाद बोलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए चाहता है। आप अपने व्यक्तिगत संबंध को उनके साथ बनाइए, अपने व्यक्तिगत जो है संबंध को उनके साथ सही कीजिए, रिलेशनशिप को सही कीजिए। परमेश्वर बोल रहा था अपने जो रिलेशनशिप सही हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के साथ साथ चल सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चेहरा है। आज यहीं से जाने के पहले आपके जीवन इस तरह से बदल कर जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चेहरा है मेरे प्रियो, परमेश्वर चेहरा है। शायद आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप खुद भी आशीष नहीं रहोगे, दूसरे के लिए भी अपन आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में अपन छोटी छोटी जो मतलब गलतियों को अपन क्या है ज्यादा ध्यान नहीं, अरे सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है। एक समय आने से हमारे जीवन में उसको बहुत बड़ी एक नुकसान हमारे जीवन में आना शुरुआत हो जाता है। अपन गंभीरता से बहुत मतलब क्या है सावधानी से मतलब क्या है पवित्रता जीवन के लिए वैराग्य का साथ अपन को समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना मतलब पवित्रता के जीवन में आप आगे बढ़ोगे, उतना परमेश्वर के करीब जाओगे। हालेलुया। पवित्रता के बिना परमेश्वर को दर्शन नहीं कर सकते हैं। कितना अपने आप को समर्पण करोगे, कितना अपने आप को जांचोगे, उतना परमेश्वर के करीब क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। कितना अपने आप को दीन बनाओगे, कितना अपने आप को जांचोगे, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। समर्पण करते 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 और उनके करीब अपन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मतलब अभी भी लग रहा है शायद मेरे व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, अभी भी लग रहा है अपने मतलब परमेश्वर के साथ मेरे संबंध सही नहीं है। जाइए उपवास करो, अपने लिए उपवास करो, एक दिन जांचो परमेश्वर के समूह में मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, कहां पर मैं झूठ बोला हूं, कहां पर मैंने ऐसा कार्य किया हूं। परमेश्वर आपको मतलब एहसास कराएगा, आपकी गलती को पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। और एक एक चीजों को एहसास करते 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 परमेश्वर के समूह में आप क्या है अपने टूटे मन से अपने जीवन को समर्पण कीजिए, निर्णय लीजिए परमेश्वर आपके लिए मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। अपने संबंध को सही कीजिए, वहीं से आपकी आशीष का शुरुआत होगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वहीं से आपका जो मतलब एक नया जीवन की शुरुआत होगी, वहीं से परमेश्वर की मतलब आशीष आपके जीवन में आना शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकलदा के साथ डालियां जब जुड़े रहती हैं, ताकलदा का अंदर से उसका अंदर क्या आता है, क्या आता है, बोलिए क्या आता है, जो ताकलदा जो है कहां पर बनी रहती है, जमीन में, जमीन में जड़ रहती है। जड़ से क्या आती है, जड़ से ही जो डालिया की जो मतलब भोजन ना कहां से निकल कर आती है। हालेलुया, समझ में आ नहीं आ रहा है? हेलो,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का संग आपको जुड़कर रहने की आवश्यकता है, कभी दूर ना जाए। आमीन, हालेलुया। एक और वचन को उसी में पढ़ेंगे भाई, 7 वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15वां अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे बाप रे, कितनी बड़ी आशीष है ना। एक और बार इस वचन को सब लोग पढ़े, हाँ जोर से, हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया बोले, हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर एक और आशीष के बारे में लिखा है। पहली आशीष है आप फलोगे, हालेलुया। दूसरी आशीष के बारे में लिखा है, सब जब अपन परमेश्वर का संग जुड़ा रहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का संग जुड़ा रहने के लिए एक और अर्थ यहाँ पर दिया है, परमेश्वर के वचन अपने अंदर रहना। क्या रहना है? क्या बोलिए, जोर से बोलिए, क्या रहना है? क्या रहना है? वचन, परमेश्वर की वचन हमारे अंदर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन रहना मतलब, हाँ बोलिए ना, हाँ हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। जो परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र की जो वचन है, हालेलुया मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र के वचन कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, हालेलुया। ये मतलब वर्ड ऑफ गॉड है, हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन है, हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन को जब अपन मनन करते हैं, हालेलुया, इस वचन को हमारे हृदय में लेकर जाते हैं, जब उस पर चलना शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। क्यों हम बोलते भैया पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज उसको मनन करो? क्यों बोलते हैं? जब उस पर अपन चलने से हमारे जीवन में आशीष है, हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, हालेलुया। जो परमेश्वर से जाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना के परमेश्वर सुनेगा। कब? परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगी, उस वचन पर चलोगे, उस वचन पर चलोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। मैं और अच्छे से इस बात को आपको समझाने की मैं चाह रहा हूँ। सुबह उठते हैं, है ना, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर हर दिन एक इच्छा आना है। क्या आना है? आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करने जा रहा है? क्या ये इच्छा आना है? आज मुझसे परमेश्वर क्या बात करने जा रहा है, एक तरस आपका अंदर आना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठने से क्या आपके अंदर आना है? बोलिए, जोर से तो बोलिए। आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करने जा रहा है, ये आपके अंदर क्या आना है? क्या आना? बोलिए। एक बहुत बड़ी प्यास, एक तरस आना है, एक इच्छा होना है, तभी तो दौड़कर बाइबल उठाओगे, हालेलुया। समझ में आ नहीं आ रहा है? आप उठ रहे हैं, है ना, रोज आप बाइबल को क्या करते हैं? पढ़ते आना है। ऐसा नहीं है कभी यहाँ से कभी वहां से, काम है वैसा नहीं है। उत्पत्ति से शुरू करो, मतलब अच्छी है, पढ़ते हुए आ जाओ। मत्ती से शुरू करो, क्या करते रह जाओ? पढ़ते हुए आ जाओ, हालेलुया। अब रोज क्या करना है? मतलब वचन को पढ़ रहे हैं, उस पढ़ते समय मतलब जरूर परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बात करेगा। कई बार ऐसे बात करता होगा कुछ पापों को छोड़ने के लिए, कई बार ऐसे बात करता होगा कुछ वायदा देता है, कई बार आपके अंदर जो सवाल है उसको उत्तर देता है, हालेलुया। कई बार कुछ घटना रहता है, उस घटना के द्वारा बात करता है। जरूर परमेश्वर बात करता है। कई बार आपके प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने के लिए बात करता है, पवित्रता के जीवन को बढ़ाने के लिए क्या करता है? बात करता है। कई बार आपकी विचार सही नहीं, उसको बदलो, बात करता है।
कई बार आपकी मतलब नजर सही नहीं है, उसको बदलो। परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। तुरंत परमेश्वर की इस बातों को सुनकर क्या करना है? क्या करना, बोलिए क्या करना है? मानना है। यशाया 66 के 4 पढ़ो। यशाया 66 के 4। यशाया 66 से 4। दो पढ़े। 66 के 2। हाँ। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई ये सब वस्तु हैं मेरी हाथ की क्या है? बनाई हुई हैं। इसीलिए ये सब मेरी ही है, ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा परंतु उसी की ओर मैं दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, दीन और खेदित मन का हो। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन सुनकर क्या करे? जोर से बोले, जोर से बोले। मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। इसका मतलब क्या है? तुरंत एक डर, तुरंत एक भय, तुरंत एक समर्पण। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मिलने से, मतलब आज का वचन मुझे मिल गया, आज परमेश्वर इस बातों से मुझे बात कर रहा है, उसको लेते हुए आपके अंदर एक डर, एक भय, तुरंत एक समर्पण आपके अंदर होने की आवश्यकता है। अपने दिल को कठोर ना करें, अपने दिल को कभी कठोर ना करें। कठोर मन है तो परमेश्वर की वचन आप समझने नहीं पाओगे। इतवार के दिन आप वचन को सुन रहे ना, आपका मन कठोर है तो आपकी परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं जाएगी। आपकी मन कठोर है तो क्या है? जैसे आए वैसे जाओगे, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, कोई आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं रहेगा। जैसे सुनेंगे वैसे मैं तो सही हूं ऐसे बोलते हुए चले जाओगे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर के वचन आपके ऊपर आ रहा है, शायद परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को बता सकते हैं। खुद पढ़ते समय परमेश्वर आपको बता सकते हैं। जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुरंत वचन में लिखा होगा मतलब खेदित होकर अपने मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर के समूह में समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के समूह में आपको घमंड नहीं कर सकते। दीन होकर परमेश्वर के समूह में अपन को क्या करना? परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं आज इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, धन्यवाद, मैं और समर्पण कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर वचन सुनते हो, ये तो मेरे लिए नहीं है, उनके लिए ऐसे सोचते बैठते हैं। हेलो, कई बार क्या है, ये जो पवित्र जो शास्त्र है ना, ये जो है आईना जैसे, क्या है? बोलिए, आईना को देखते हैं? अरे बोलिए, कितने लोग सुबह आईना को देखते हो? आया सब लोग देखे? आप कई बार मतलब आईना को आप देखते हैं, दूसरों को तंगी करते हैं क्या? हेलो, अरे अपने बाल को सही करते नहीं करते? अरे बोलिए, ऐसा लग रहा है हम लोग तो देखते नहीं भैया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आईना को देखते हैं, कहीं करते नहीं करते? बोलिए, हालेलुया, करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अरे बाप रे, हालेलुया। क्यों? अच्छा दिखना चाहिए। हालेलुया। उस तरह से मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र एक आईना जैसे है, उसको देखते देखते अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत 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 खेदित होकर अपने दिल को कठोर कभी ना करें। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का वचन जब आपके पास आ रहा है, तुरंत उसको मतलब क्या है? ग्रहण करके तुरंत अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। कभी कठोर ना करें अपने मन को, कभी अपने दिल को कठोर ना करें। हालेलुया, मेरे प्रियो, इस तरह से समर्पण करते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना, मतलब वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ आप बने रह रहे हैं, परमेश्वर के वचन आपके अंदर बने रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया बोले, हालेलुया।
यूहन्ना 15वां अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होगी है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे ठहरोगे। क्या ठहरेंगे? हालेलुया बोले। कितना लोग है यहाँ पर यीशु मसीह के चेले? हालेलुया बोले। कितना लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं? हालेलुया। कितना लोग विश्वासी हैं, कितना लोग चेले हैं? कई लोग तो दोनों हाथ उठा लिए। हालेलुया। आप विश्वासी हैं, चेले हैं? हाँ, हालेलुया। विश्वासी हैं, चेले हैं? हालेलुया। पहले विश्वासी से अपन शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? चेला बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मतलब विश्वासी से एक और कदम ऊपर है चेला। हालेलुया। विश्वासी हमेशा ये सोचे मेरे लिए क्या मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आया हूं, मेरे लिए क्या? मैं तो विश्वास कर रहा हूं, मेरे लिए क्या? वो हमेशा यही सोचेगा। हालेलुया। चेले लोग ये नहीं सोचेंगे। चेले सोचेगा मैं यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूं, मुझको उनके जैसे मुझको क्या करना है। हालेलुया। गुरु और शिष्य के बारे में मालूम? गुरु और शिष्य। शिष्य क्या सोचेगा? मुझको कैसे बनना है? गुरु के समान। हालेलुया। समझ रहे हैं जी मेरे प्रियो? आप यीशु मसीह के मतलब शिष्य हैं। आप सोचोगे मुझको यीशु मसीह के जैसे क्या करना है? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? हालेलुया बोले। हालेलुया। समझ में आ नहीं आ रही? समझ में आ नहीं आ रही? अल्लाह पर क्या बोल देते? विश्वासी के रूप में रहकर कदम करने के लिए सोचते नहीं है। आपको चेला बनना है, शिष्य बनना है। हालेलुया। कब होगा? उनके साथ संबंध को बन रहे हैं। हालेलुया। उनके साथ संबंध को बनने से मेरे प्रिय मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप कितनी गहराई संबंध बनोगे, धीरे 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 उनके जैसे बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। समझ में आ नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके साथ संगति करते हैं, जिसके साथ ज्यादा समय को बिताते हैं, धीरे धीरे उनके जैसे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आमीन, हालेलुया। जिसके साथ आप ज्यादा समय को बिताते हैं वही से बनोगे नहीं बनेंगे? हालेलुया। एक गलत फ्रेंड के साथ मतलब ज्यादा समय आप मतलब क्या है बिताने स्टार्ट कर दिए हैं, धीरे 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 उनकी आदत आपके अंदर, एक तो आपके जैसे वो बनना चाहिए ना, एक तो उनके जैसे आप बनो। आमीन, हालेलुया। रिदला जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, जब मेरे हॉस्टल में एक छोटा सा एक लड़का, वो भी मतलब पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए वो भी आया था। उनको उम्र था 16, लगभग उन्होंने मतलब 10th खत्म किया आया। हमारे जो पूरे बैच में सबसे छोटा था, बच्चे जैसे रहता था। फर्स्ट ईयर में हमारे साथ जो है हॉस्टल में रहता था। सेकंड ईयर में वो सोचा था मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, अकेले मतलब क्या है कमरा लेकर क्या है रहने जा रहा हूँ। हम लोग ने उनको समझाए मतलब क्या है काले से बाहर मत रहो, यहाँ पर रहने से क्या है आपके लिए सुरक्षा है। बहुत समझाए, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी में उन्होंने वहां पर थोड़ी सी बड़ी लड़के लोग के साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे उनके साथ उन्होंने रहने लगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, उनकी कैरेक्टर पूरा चेंज होने लगा, उनकी आदत पूरा चेंज होने लगा। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब 3rd ईयर में हम लोग आए थे, हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा दारू पीने वाला लड़का बन गया। सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा दारू वही पीता था। हम लोग उनको बताए कम से कम अब तो सुधर जाओ, वापस कॉलेज के अंदर आ जाओ, हॉस्टल में आ जाओ, हमारे साथ रहो। वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी में पूरा उनका जिंदगी जो है नाश हो गया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से। जिसके साथ अपन मतलब ज्यादा समय को बिताते हैं, जिसके साथ अपन क्या के संबंध को बनाते हैं, धीरे धीरे उनके जैसे बन क्या है बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हमेशा एक गुरु जैसे एक शिष्य बनने के लिए क्या है मतलब क्या करता है, मेहनत करता है, उनका आदि में रहता है, उनकी बात क्या करता है, सुनता है।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संग कितनी समझ बनाते हुए रहते हैं, धीरे धीरे उनके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। शायद आपकी जो कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, आपकी स्वभाव अभी भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है आपकी समझ अभी भी सही नहीं है उनके साथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका संबंध पक्का है, धीरे धीरे उनकी स्वभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं हालेलुया। हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज में मतलब जो स्कूल में मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, ट्रेनिंग में था, उस समय मेरे साथ जो है एक और लड़का भी जो है मतलब रहता था। हम लोग दोनों एक साथ जो है जो उस बाइबल की शिक्षाएं जो पा रहे थे। मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो लड़का था वो सबसे बड़ी मतलब गुनाह करते हुए मतलब आकर मतलब सुधरने के लिए वहां पर आया था। वो इतनी मतलब काम करता था, बहुत बड़ी गैंग के साथ वो रहता था। वो जो मतलब क्या बोल सकते हैं, नकली जो नोट छापते थे, उस तरह से जो काम करता था। बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब हर तरह से जो है मतलब हर तरह से जो है पूरा गलत काम करते हुए मतलब बचा में आकर क्या कर रहा था, वो बोलता था मेरे जीवन में मुझको बदलाव को लेकर आना है। आधीन में रहता था। एक समय था वो क्या बोल सकते हैं, वो खुद होटल चलाता था। उनका अंडर में कई जो मतलब नौकर लोग काम करते थे, जो हम ट्रेनिंग पाते समय वो आकर जो है पूरा काम वहां पर करता था। उसको देखते हुए कई बार सोचता था, अरे मतलब ऐसा ऐसा काम मतलब यहाँ पर कर रहा है, ये तो वहां पर कैसे रहता था, ऐसे मैं सोचता था। फिर मैं बता रहा हूँ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, जब तीसरा साल आया वो टोटली चेंज हो गया। उनकी जीवन टोटली चेंज हो गया। इतने प्रार्थना करने लगा, आत्मा के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा। मतलब हम लोग कई बार 10 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल जाकर, गांव में जाकर लोगों को यीशु मसीह के प्यार के बारे में कई बार क्या है हम बताते थे। कई बार जो है जो लोग जो बीमार में पड़ते थे उनको हम दवाई लेकर कई बार मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल जाते थे। मेडिकल कैंप, छोटे छोटे कैंप जो है पहाड़ के ऊपर रहने वाला लोग के बीच में भी हम लोग करा करते थे। तो पूरा बहुत मेहनती काम हमारे साथ वो पूरा करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का संग रहते रहते, वो संगति में रहते पूरा उनके जीवन बदल गया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए एक अच्छा सेवा वो कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे भी हमारे कैरेक्टर हो, कैसे भी हमारे स्वभाव हो, हाँ कैसे भी हमारे मतलब जीवन की स्वभाव हो, आपकी समझ गहराई से जो परमेश्वर का संग मतलब रहना शुरू हो जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है? बोलिए, सब कुछ क्या हो जाता है? हालेलुया। नहीं बदल रहा तो मतलब क्या है? संबंध अभी भी सही नहीं है। भैया मैं यीशु मसीह के विश्वास कर रहा हूं, भैया मैं मतलब संगति में जाता हूं, अभी भी बदलाव नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। मैं हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है? जानता है? कैसे बताइए? इकट्ठा जानता है नहीं तो अकेले आपको जानता है? इकट्ठे जानता है, अकेले आपको नहीं जानता है। हालेलुया। अकेले आपको नाम लेकर वो जानता है। हालेलुया। जानता नहीं जानता है? अब परमेश्वर के समूह में चला गया, परमेश्वर मैं आया हूं, अरे आपको तो मैं जानता नहीं है, ऐसे बोलेगा क्या परमेश्वर? हालेलुया। मैं आपको अच्छे से जानता हूं। आप बोलना शुरू करें, आप बोलने के पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। आप अपने गलती को बोल रहे हैं, सब मैं जानता हूं। आप अपने बलहीन को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपको व्यक्तिगत रूप से आपका हर एक पाप, हर एक बलहीन, हर एक बातों को आप जानता है। आपका अच्छा, आपका बुरा दोनों को जानता है। हालेलुया।
जो आपके बारे में अच्छे से जानता हो उसके साथ संबंध रखने के लिए कोई कठिन बात है क्या? नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल अपन को जानते नहीं है, शायद उनको बोलते अरे उनके साथ आप अपने मतलब फ्रेंडशिप करो, उनके साथ अपने संबंध बनाओ, अरे उनको तो मैं क्या, वो तो मुझे, हालेलुया, आपको अच्छे से जानता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर के साथ बनाओगे, फल देना शुरू करोगे, आप उनकी चेला बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कैरेक्टर के रूप में आप फल दे रहे हैं, यीशु मसीह को आपका अपने जीवन में प्रकट करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, परमेश्वर का मतलब क्या होगे, मतलब चेला बन जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, संबंध को बनने से बहुत आशीष हैं। उनकी इच्छा को तभी अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। उनकी योजना तभी हमारे जीवन पूरा होगी। हमारे जो मतलब क्या है, मतलब आनंदित जीवन तभी अपन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोलते जा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा बता रहा हूँ मेरे प्रियो, कैसे उनके साथ अपने संबंध को रखना है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप उनसे बात करना है। कैसे बात करना है? दिल खोल कर बात करना है। कैसे बात करना है? बोलिए, जोर से बोलिए, कैसे बात करना है? दिल खोल कर बात करना है। हालेलुया। एक प्यार आपके अंदर से उमड़ना है परमेश्वर के प्रति। क्या उमड़ना है? में लिखा है ना, पूरा मन से, पूरा बल से उनसे क्या करो, प्रेम करो, है ना। आप प्रेम नहीं करते हुए उनके साथ संबंध नहीं रख सकते हैं। आप अपने मन से, अपने बल से परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर, मैं आपको चाहता हूं, आपसे मैं प्रेम करता हूं। दिल खोल कर उनसे बात कीजिए। कभी उनसे बातें नहीं करते हैं, संबंध रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते मेरे। अब उनसे बात ही नहीं कर रहे, दिल खोल कर बोल ही नहीं रहे। एक कुछ नाम के लिए एक दो सब प्रार्थना करने चल लिया, नहीं है। अब सोच के देखिए, आपका दिल, आपका मन उनके साथ है। कई बार अपन प्रार्थना करते हैं, बाकी अपने हृदय तो बहुत दूर है। मुख से प्रार्थना करते हैं, हृदय बहुत दूर है। क्या मतलब है? इससे अच्छा प्रार्थना नहीं की। आप अपने हृदय से परमेश्वर के साथ संबंध को बनाओ। आपके अंदर आप एहसास करो, परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हाल मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए आप आराधना कर रहे हैं, उनको महिमा कर रहे हैं, उनके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनको उपस्थिति को एहसास कर रहे हैं। अपने दिल के अंदर जो भी बोझ है उतर कर रख रहे हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना। परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा है, बहुत गहराई से ना। परमेश्वर के समूह में बैठना, प्रार्थना करना, आराधना करना आपको अच्छा लगे। नहीं तो ऐसा लगे कब खत्म हो जाए तो चले जाए। समझ में आ रहा है? समझ रहे नहीं? समझ रहे? समझ में आ रहा है? अरे बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके साथ आपको बैठना, उनकी आराधना करना, उनसे बात करना, उनकी आवाज को सुनना आपको अच्छा लगेगी। कब अच्छा लगेगी? उनके साथ आपका संबंध अच्छा, सही है। नहीं तो अच्छा नहीं लगेगी। आपको डांट कर बोलना, अरे तो प्रार्थना कर लो, अरे संगति में क्यों नहीं आया। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आगे अभी भी आपका संबंध सही नहीं है। आपको कोई भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुद ही आप क्या कर रहे हैं? वचन को मनन कर रहे हैं, खुद ही उनकी आराधना कर रहे हैं, खुद ही उनका संगति के लिए तरस रहे हैं। इसका मतलब है आपका संबंध उनके साथ बहुत अच्छा है। आप उनका उपस्थिति के लिए और तरस रहे हैं,
और गहराई में जाए और गहराई में जाए और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है और मेरे अंदर है, मैं एहसास कर रहा हूं। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा में लिखा है मेरे प्रियो, यूहन्ना 15:4 पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दागीता में बनी न रहे तो मतलब डाली ताकत के साथ बनी नहीं रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो हाँ नहीं फल सकते। हालेलुया बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 5 वचन में लिखा है, उससे अलग होकर तुम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। आप बोलो है, अरे मुझको तो बुद्धि है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो बल है, मेरे पास तो सब है, मैं तो सब कुछ कर लोगे। बस परमेश्वर बोल रहा है, मुझसे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाओ, परमेश्वर के साथ संबंध को बनाओ। समझ में नहीं आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर से आपको, मेरे प्रिय मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना के जीवन में आपको मजा लेना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। परमेश्वर को उपस्थिति में आपको एंजॉय करना चाहिए। हेलो, सब लोग हैं यहाँ पर? समझ में आ रहा है? आपको इतनी डूबना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मजा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, चर्च में आकर बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपको कैसे लगना चाहिए? नहीं तो आपका अच्छा नहीं लग रहा है, उनके साथ संबंध नहीं है। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। कुछ गुप्त पाप भी है, आप उसको छोड़ दो। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है, आपको मन को जानता है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। कुछ पाप है, उनके विरोध में कर रहा, उसको छोड़ दो। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए जो जो बातें रोक रहा है, अलग कर दो और उनके करीब आ जाओ और उनके पास आ जाओ। मैं उनके अंदर है और मेरे अंदर है। हालेलुया। इस तरह से उनका साथ साथ जीने के लिए शुरू करो। हालेलुया हालेलुया। हनोके एक दिन गायब हो गया, उठा लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। उनको भी एक दिन परमेश्वर आने वाला है अपन को ले जाने के लिए। आमीन। हालेलुया। जो उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, जो उनके साथ चलेगा, जो उनके साथ जिएगा, उनको ही परमेश्वर ले जाए। जिसके साथ उनका संबंध है नहीं, हालेलुया, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड है। मेरे प्रियो, जो पाप कई बार अपने विचार, कई बार अपने कुछ कैरेक्टर, कई बार कुछ चीज वो रोकती है परमेश्वर के करीब। आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप तो कोशिश में उनके पास और जाऊं, उनके पास और जाऊं, और उनके पास जाऊं, कोशिश तो कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। आप तुरंत अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? जांचना है, जांचना है। परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या गलती है, मैं आपके पास और करीब नहीं आ पा रहा हूँ, और आपके साथ संबंध नहीं रखने नहीं पा रहा हूँ। आज परमेश्वर मुझे बता दीजिए, उसको मैं क्या कर देता हूँ? छोड़ देता हूँ। तुरंत समर्पण, तुरंत समर्पण। बार बार परमेश्वर के समूह में बैठ रहे हैं और अच्छे से समर्पण नहीं कर पा रहे हो, उपवास करो अपने लिए। एक दिन के कारण छोड़ने से मर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करें। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रख लिए, उनकी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
मेरे प्रिय ध्यान से सुने, आज से एक और बार अपने आप को समर्पण करें। मैं सुबह उठूंगा, परमेश्वर की वचन को पढ़ने की तरस मेरे अंदर, जब उनकी आवाज सुनूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, व्यक्तिगत प्रार्थना। इस तरह से ठहरे रहना परमेश्वर के समूह में, ठहरे रहना परमेश्वर के समूह में, ठहरे रहना परमेश्वर के समूह में। आपके गणित संबंध परमेश्वर के साथ आ जाएंगे। हालेलुया। आपके कैरेक्टर बदलना शुरू हो जाएगी, आपका स्वभाव क्या होना चाहिए, बदलना शुरू हो जाएगी। लोग बोलेंगे अरे तो पहले जैसे नहीं है, तो बदल गई। हालेलुया। इनके स्वभाव बदल गया है, ये बदल गया है, इनकी अभी किस तरह से अच्छी बात कर रही है, अरे इनके अंदर का गुस्सा चला गया, इनके अंदर के चिड़चिड़पन चला गया, इनके अंदर के जलन की भावना चला गया, इनका जीवन बदल गया, तो अच्छा बन गया अभी। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा बन गए हैं, परमेश्वर के साथ आपका अच्छी संबंध है, परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सही बोल रहा हूँ? आप अच्छे बन गए, परमेश्वर जैसे चाहे था वैसे बन गया, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध अच्छा हो गया। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना कोई रोक सकते क्या? नहीं। मैं हालेलुया। परमेश्वर चेहरा है मेरे पर, आज एक गहरा एक घनिष्ठ संबंध मेरे परमेश्वर के साथ हो जाए। हालेलुया। मैं सबसे ज्यादा उनसे मैं प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा उनको मैं चाहता हूँ। हालेलुया। ये दुनिया से बढ़कर, दुनिया की चीजों से बढ़कर मेरा ज्यादा से ज्यादा प्यार उनके ऊपर है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो सृष्टि करता है, वो सबसे बड़ा है, एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। कभी भी उनके साथ मेरे संबंध को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये मेरे प्राण की संबंध है। हालेलुया। मेरे हृदय की संबंध है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई मनुष्य मेरे संबंध को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी दुनिया की चीज, दुनिया के बात मेरे संबंध को तोड़ नहीं सकता है। उनके साथ इतनी प्रेम करना। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका संबंध सही हो जाएगा, आपका प्रार्थना क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। रोज 2 घंटा प्रार्थना करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, तो ऐसा प्रार्थना करना शुरू हो जाओगे। आप प्रार्थना करना शुरू हो गया, आपका आत्मिक जीवन में उन्नति आना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दोबारा अपने जीवन को समर्पण करेंगे, दोबारा अपना प्रार्थना की टाइम को फिक्स करेंगे, दोबारा आप अपने प्रार्थना को आप सही करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। रेडी? तैयार है? सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करेंगे आज मेरे, ओ थैंक यू लॉर्ड।